श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर भजो भजहि जय संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और लोकों काल के भी काल है। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं, भगवान हैं। वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्म है। गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन कल व्राता, वेद धर्म रक्षक सुनुभाता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवक को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि भय रुतजना माथा, प्रणता रति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु को वैदेही, भजो राम बिनु हेतु स्नेही। वैराग्य त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे रघुनाथ जी शरणागत दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहुन त्यागा, विश्व दोह कृत अघ लागा। जासु नाम त्रेतापन सामन, सोई प्रभु प्रकट समुझिया रामन। जिस संपूर्ण जगत में द्रोह करने का पाप लगा है, जिसे संपूर्ण जगत में द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागूं, विनय करूं दस शीस। परिहरिमान मोहम्मद भजहु कोशलाधीश। मुनि पुलिस निज शिष्य सन, कही पठई यह बात। तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाई सुवहु सरुतात। हे दस्सीस, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलिस जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर्धरहु जो कहत विभीषण। माल्यवंत नामक एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन अर्थात विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपकी छोटी भाई नीति विभूषण नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपूत करस कहत सठ दो, दूर न करहु यहाँ को। माल्यवंत गृह गयो बहोरी, कहे विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवंत तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रही, और नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपद निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि, इस सब के हृदय में रहती है। जहाँ सद्बुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है। जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। तब कुमति पसी विपरीता, हित नहित मानहु रिपुप्रीता। काल राति निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धियां बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए
काल रात्रि के समान है। उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गहि मांगो राखऊ मोर दुलार। सीता देहु राम कहू अहितन होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़ कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिससे आपका अहित न हो। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई खल तो निकर मृत्यु अभाई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसि सदा सठ मोर जियावा रिपु कर पक्ष मूढ़ तुलिभावा। कहा न खलास को जग माही भुज बल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है। पर हे मूढ़ पक्ष, तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पुर बस तपस्वी न पर प्रीति सठ मिलु जाय तिन्हि को नीति। अस कहे कि निधि चरण प्रहारा अनुज कहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर मेरे प्रेम करता हुआ तपस्वियों पर मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण नहीं पकड़े। उमा संत कही है बड़ाई मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरित भले ही मोहि मारा राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं उमा संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा तो अच्छा नहीं किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी के को भजने में ही है। सचिव संग लय नभ पत गयऊ सबहि सुनाई कहत अस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बसतोय। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोरी। श्री राम जी की सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं। और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कहे चला विभीषण जबहि आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कहे हानि। रावण ऐसा कहकर विभीषण ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जब विभीषण त्यागा भयो विभव बिनु तबहि अभागा। चलियो हरषि रघुनायक पाए करत मनोरथ बहु मन माहि। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखियो जाई चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उरलाए कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सर सरोज पद जे अहो भाग्य में देखी होते। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा हो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुकरि भरत रहे मन लाई।
ते पद आज बिलो की हूँ इन नयनन है बजाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। हे विधि करत सप्रेम विचारा आयु सपदि सिंधु ए पारा। कपिन विभीषण आवत देखा जाना को रिपुदूत विशेखा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपीस वहीं आए समाचार सब ताहि सुनाए। कहा सुग्रीव सुनो रघुराई आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास गए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कहा प्रभु सखा पूजिए कहा कही कपी से सुनो नहा। जान न जाई निशाचर माया काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या कहते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज ने सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। हे द हमार लेन सठावा राखी बांधे मोहि असभावा। सखा नीति तुम्हनी की बिचारी मम बन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। पुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना शरणागत भच्छल भगवाना। सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना शरणागत भच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान। तेनर पावर पाप में तिन्हि बिलो कतहानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र है, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बदला गह जाहु आए शरण तजो नहीं ताहु। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगना सहित बहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव भजनु मोर ते भाव न काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुखावती सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छेद न भावा। भेद लेन पठवा दस सीता तब न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं छुआता। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जगमहु सखानि साचर जेते लक्ष्मण हनय निमिष बहुते थे। जगमह सखानि साचर जेते लक्ष्मण हनय निमिष बहुते थे। जो सभी तावा सरनाई रखी हूँ ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में वो सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति तेहि आनहु हस कही उभय भांति तेहि आनहु हसी कही कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले अंगर हनु समेत। कृपा के राम श्री रामचंद्र जी ने हंस कर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान से सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर तेहि आगे करी बानर चले जहाँ रघुपति करुणा कर।
दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयन आनंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे ठिठुकी कटक पल रोकी। भुज प्रलम्ब कांजारुन लोचन, श्याम लगात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के राम श्री राम जी को देख कर वे पलक मारना रोक कर ठिठक कर स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र है और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह कंधाय तूर सोहा, आनन अमित मदन मनमोहा। नयन नील पुलकित दिगाता, मन धर धीर कही मृदुवाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। जसाज पाप प्रियताम बस देहा, जथा उलू कहे तम पर। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। सहज पाप प्रियताम बस देहा, जथा उलू कहे तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजस सुनि आय हूँ, भवभंजन श्रवण सुजस सुनि आय हूँ, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।